कहाँ गई थी? बस ऐसे ही। इसका क्या, ये तो कहीं भी घूमने चले जाते हैं। देखो इस बेचारी को। हाँ? कितने सपने देखे थे, कितने फ्यूचर प्लान्स किए थे, सब के सब तहस नहस हो गए। ड्यूटी छोड़कर घर बसाना चाहती थी। हाँ? पर अब तो इस हॉस्पिटल को ही घर मानना पड़ेगा। बेचारी पूरी जिंदगी अब यही नौकरी करती रहेगी। और जानती हो, दिखावा करने के लिए ओवर एंथुसियास्टिक होकर सबको इनविटेशन दे रही थी। बेचारी दिखावा करते करते किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बची। बस करो। क्यों तुम सब इसके पीछे पड़े हो? एक तो बेचारी पहले से ही परेशान है, ऊपर से तुम सब बरस रहे हो उसके ऊपर। बेचारी क्या कुछ नहीं सहा इसने, सब कुछ तो खो दिया इसने। अपना प्यार मोहित, अपने सारे सपने, सब कुछ, ऊपर से तुम सब इसे परेशान कर रहे हो। राधा, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। I really feel sorry for you. राधा, कल के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा है। ऐसे वक्त जबकि तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं तुम्हारे साथ न थी। राधा, तुम अब घर जाओ। मेट्रो ने तुम्हारी एक दिन की छुट्टी मंजूर कर दी थी ना? गौरी, एक दिन की छुट्टी से क्या होगा? अब जब जिंदगी भर नौकरी ही करनी है तो एक दिन और सही। मैं हालात को जितने जल्दी मान लूं और अपनी सच्चाई को जितने जल्दी अपना लूं, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और इसलिए मुझे आज भी काम करना है, आराम नहीं। पिछले कई हफ्तों से एक एक करके मेरी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां आई। मेघना की ओर से, अविनाश की ओर से, मेरी ओर से। और उन छोटी छोटी खुशियों में मैंने मेरे और मेरे परिवार के कितने सारे सपने पूरे होते हुए देखे थे। मेरा सबसे प्यारा सपना, मेरी शादी का सपना, वो भी मैंने पूरा होता हुआ देखा था। लेकिन इन 2 दिनों में मेरी जिंदगी की तस्वीर ही बदल गई। धुंधली हो गई है तस्वीर।
और अब अविनाश की नौकरी भी नहीं रही, तब तो और भी धुंधली तस्वीर नजर आ रही है मुझे। कुछ नहीं सूझ रहा मुझे। राधा, आजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आजी, ऐसा क्या हुआ है? कुछ तो बताओ ना आजी। ये बैग में भरो सारा सामान। नको आजी, ऐसा मत कीजिए। जितना कहा जाए उतना करो। दया करो, आप जो कर रहे हैं ना वैसा मत कीजिए, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो मत करो, मैं खुद कर लूंगी। जाओ तुम यहाँ से। नहीं नहीं, ठीक है, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। आज ही सारे बैग्स भर रही है और ये बताने से मना कर रही है कि वो किस लिए ये बैग भर रही है। क्यों कर रही है वो ऐसा आई? और कौन जा रहा है बाहर? अब ये आई क्या करना चाहती है? आई क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, आई को जो करना है करने दो। तुम जाओ। अविनाश, घर में बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। पता नहीं अब ये अज्जी क्या करने वाली है। उन्होंने सारी बैग्स पैक कर दी है, किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मुझे तो लगता है ना कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये पेपर क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है घर में क्या चल रहा है? अरे मुझे क्या पता जान घर में क्या हो रहा है, मुझे तो तुम बस पेपर पढ़ने दो। हैं? हालात को देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे फिर कोई नया हंगामा होने वाला है। आई, ये सब क्या हो रहा है? ये इतना हंगामा क्यों कर रही हैं आप? आखिर साबित क्या करना चाहती हैं आप? और इस उम्र में आप अकेली बाहर कहाँ जाएंगी? मैं कोई हंगामा नहीं खड़ा कर रही हूँ जया। मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं इस घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, बल्कि कोई और है जो आज हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाएगा। तुम जो बर्ताव आज तक राधा के साथ करती आ रही हो, उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि बहुत अच्छी तरह से ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिससे राधा की कभी शादी ना हो सके। इसलिए जो फैसला मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, वो मैं आज ले रही हूं। मैंने तय किया है जया कि अब मैं तुम्हारे हाथों राधा की जिंदगी और बर्बाद नहीं होने दूंगी। आई, मैंने राधा की जिंदगी बर्बाद नहीं की है।
जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया राधा की भलाई के लिए किया है। मोहित से वो दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है। उसकी भलाई नहीं जया, तुम्हारी भलाई। इस परिवार की भलाई थी। राधा ने तो बहुत पहले अपने दिल के किसी कोने में अपनी और मोहित की शादीशुदा जिंदगी के सपने संजो लिए थे, पर तुमसे वो सपना नहीं देखा गया। अपनी भलाई, इस परिवार की भलाई की आड़ में तुमने उसका वो सपना तोड़ दिया जया। ये सब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं राधा के साथ वो कभी नहीं होगा। क्योंकि इससे भी बुरा होने लायक तुमने उसकी जिंदगी में कुछ छोड़ा ही नहीं। राधा छोटी थी, तब से तुम उससे उसका बदला ले रही हो जो तुम्हारे साथ हुआ। बचपन से लेकर जवानी तक की उसकी सारी उम्र तुमने अपने उसी बदले की आग में झोंक दी। तुम हमेशा एक ही बात दोहराती आई हो, लेकिन आज मैं वो सच सबके सामने बता दूंगी जिसकी वजह से तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस राज पर से पर्दा उठा दूंगी जिसकी वजह से तुमने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। अरे ये क्या, ये सारी बैग्स क्यों पैक की है? कोई बाहर जा रहा है? तुम आजी, ये क्या कह रही हैं आप? तुम आजाद हो राधा। इस घर से, इस परिवार से, इस नर्क से। हाँ राधा, तुम्हारी इस घर में किसी को कोई परवाह नहीं है। तुम तो हीरा हो राधा, हीरा। लेकिन तुम जैसे हीरे की इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारी जगह तो वहां है जहां तुम्हारी कद्र होती हो। हाँ राधा, चली जाओ। देखो, मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक करवा दिया है। सोचती थी कि तुम्हें हंसी खुशी डोली से इस घर में विदा करूंगी, पर राधा, तुम कहीं नहीं जाओगी। बस बस बस, बस। तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगी। राधा इस घर से कहीं नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इसे नहीं रोकोगी, और अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश भी की तो मुझे मजबूरन उस सच्चाई को सबके सामने लाना होगा जो हमने आज तक दबा कर रखी है। उस राज पर से पर्दा उठाने के लिए मुझे मजबूर मत करो जया। राज? अरे आप क्या राधा को सच्चाई बताएंगी?
सच्चाई ये है मैंने राधा को जन्म नहीं दिया। मैंने राधा को जन्म नहीं दिया। राधा मेरी बेटी नहीं है। राधा मेरी बेटी है। राधा, राधा, राधा मेरे बच्चे, राधा। मैं जानती हूँ कि ये सच सुनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है बेटा। कभी कभी जिंदगी में ऐसी बातें होती हैं जो हमें ना ही पता चले तो अच्छा होता है, पर यही सच्चाई है बेटा। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुझे इस बात का पता चले, पर आज जिंदगी उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां से सच्चाई को तेरे सामने आना ही था बेटा। राधा, एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। वैसे अच्छा ही हुआ ना कि इस सच्चाई की खातिर मुझे तुम्हारी खुशी के लिए एक फैसला लेने का मौका तो मिला। जा बेटा, ये घर छोड़कर चले जा। जाकर अपनी एक नई दुनिया बसा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू जहां भी रहेगी यहां से ज्यादा खुश रहेगी। जिस किसी के साथ भी रहोगी यहां से ज्यादा सुखी रहोगी। जाओ बेटा, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तेरी नई जिंदगी में तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे प्यार करते हो, तेरी परवाह करते हो, जिनके लिए इतना कुछ करने के बाद जो तुझे दुत्कारते ना हो। जब से तुम्हारे बाबा तुम्हें और इस घर को छोड़कर गए, जिस दिन से तेरी जवाबदारी जया के कंधों पर आ गिरी, उस दिन से इसने तुझसे सिर्फ नफरत की है। तुझसे सिर्फ नफरत की है। तुझसे सिर्फ नफरत की है। तूने जो कुछ इस परिवार के लिए किया, उसकी कभी सराहना नहीं की है इसने। और तुझे कभी वो प्यार नहीं दिया जो तुझे एक माँ से मिलना चाहिए था। जा राधा, जा, चले जा इस घर से। मैं शायद दुनिया की ऐसी पहली हजी होंगी जो खुशी खुशी अपनी पोती को घर से बाहर भेज रही हूँ। पर आज तुझे इस घर से जाना ही होगा राधा। एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। तू अब एक आजाद जिंदगी जी सकेगी। जहां तुझे किसी के लिए नहीं जीना होगा, सिर्फ अपने लिए जिएगी। जाओ राधा, जाओ, इस नर्क भरी जिंदगी से दूर चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ठहरो। और अगर किसी को इस घर से बाहर
के साथ जाऊंगी इस घर से बाहर हमेशा के लिए। आई